नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, हर एक इच्छाधारी नागिन के पास उसकी नागमणि ज़रूर होती है। कहते हैं जब स्वाति नक्षत्र की पहली बारिश होती है तो उसकी पहली बूंद कोबरा सांप के मुंह में अगर चली जाए तो वह सांप अपने मुंह से नागमणि उत्पन्न करता है। जब एक सांप नागमणि पा लेता है तो उसमें कई सारी शक्ति आ जाती है, जैसे कि नाग का मनुष्य रूप धारण करना, मनचाही जगह पर पलक झपकते ही पहुंच जाना, अपना आकार कितना भी बड़ा कर देना और कितना भी छोटा कर लेना, ये सभी शक्तियाँ उसके पास आ जाती है। कहते हैं नागमणि की रोशनी बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है। इसका प्रकाश कई किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। परंतु दोस्तों, एक इच्छाधारी नागिन अपने नागमणि को हमेशा लोगों की नज़रों से छुपा कर रखती है। परंतु जब भी कोई उसकी नागमणि उससे छीन ले तो नागिन का गुस्सा 7वें आसमान में होता है। ऐसी ही एक सच्ची घटना आज हम आपको बताने वाले हैं, जो कि बिहार के दरभंगा के ऐसे गांव में घटी, जो कि जंगल के करीब बसा हुआ है। इसी गांव में करण और सोहन नाम के दो व्यक्ति रहते थे। दोनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती थी और दिन के समय दोनों अपनी बकरियों को चराने के लिए जंगल साथ जाया करते थे। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ रहती थी और अपने नागमणि की रखवाली करती थी। एक बार सोहन की एक बकरी घने जंगल के अंदर चली गई तो सोहन ने करण से कहा कि आज तुम मेरी बकरी अपने साथ लेकर घर जाओ, मैं उस बकरी को ढूंढ कर लाता हूँ, वह शायद जंगल में अंदर चली गई है। उधर नागिन अपना रूप बदल कर इंसानी रूप में गांव में भ्रमण करने के लिए निकल गई। उधर उसका नाग अकेला नागमणि की रखवाली कर रहा था। जब सोहन अपनी बकरियों को खोजते खोजते जंगल के अंदर गया तो एक पेड़ के पास से तेज रोशनी उसको दिखाई दे रही थी। उसे लगा कि कोई कीमती हीरा या आभूषण उस पेड़ के पास है। सोहन ने उसी पेड़ से एक मोटा डंडा तोड़ा और उस बिल पर ज़ोर ज़ोर से मारने लगा। वह बिल को तोड़ने के लिए ज़ोर ज़ोर से डंडे से वार कर रहा था, जिसके कारण नाग को डंडे से चोट लग गई और नाग ने उसी समय अपना दम तोड़ दिया। सोहन ने जब मरे हुए नाग को देखा और उसके पास एक चमकती हुई चीज़ को देखा तो वह तुरंत समझ गया कि यह नागमणि है। उसने पहले डंडे से नाग को हिलाया और यह देखा कि वह जिंदा है या मर गया है। जब वह समझ गया कि नाग मर गया है तो उसने अपनी जेब से रुमाल निकाला और उसमें नागमणि को रख दिया और वह वहां से भागता हुआ सीधे अपने घर को निकला और यह भूल गया कि यहाँ पर अपनी बकरी को खोजते खोजते वो आया था। इधर जब नागिन घर वापस आई तो उसने देखा कि उसका नाग मरा हुआ था और नागमणि भी गायब थी। तो वह गुस्से से आग बबूला हो गई और उसने अपनी शक्ति से नाग की आंखों में देखा और उसने सोहन को अपनी नाग की आंखों में देख लिया और जान लिया कि यह किसने किया है। सोहन ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि उसने नाग के शरीर को वहीं जंगल में ही रहने दिया था। अगर उसने उसी समय नाग के शरीर को जला दिया होता तो नागिन को कभी उसके बारे में पता नहीं चलता। उधर सोहन बहुत खुश था क्योंकि उसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज़ नागमणि मिल गई थी। सोहन जब अपने घर गया तो सबसे पहले उसने नागमणि अपने हाथ में पकड़ी और इच्छा जताई कि वह जो खोई हुई बकरी थी वह मेरे पास वापस आ जाए। और ऐसा चमत्कार हुआ कि उसी पल उसकी बकरी उसके दरवाजे पर खड़ी थी। उसने नागमणि की सहायता से अपने घर को भी बदल दिया और अब वह गांव का सबसे अमीर इंसान बन गया था। उधर नागिन अपने नाग का बदला लेने के लिए बेचैन थी, लेकिन वो बेबस थी क्योंकि नागमणि उसके पास नहीं थी
और वह तब तक सोहन को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी जब तक सोहन के पास नागमणि थी। उसके पास नागमणि की शक्तियाँ तो नहीं थी, लेकिन फिर भी वह अपना रूप बदल सकती थी और इसी शक्ति का फ़ायदा उठाकर नागिन ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। सोहन अपने किसी काम से दूसरे गांव जा रहा था तो बीच रास्ते में वह लड़की बैठ गई और रोने लगी। जब सोहन ने देखा कि एक बहुत सुंदर स्त्री बीच रास्ते में रो रही है तो वह तुरंत बैलगाड़ी से उतरा और उससे पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तब नागिन ने कहा, मेरा नाम कावेरी है और मैं अपने पति के साथ इसी गांव में रहती थी, लेकिन मेरे पति ने दूसरी स्त्री को बुला लिया और मुझे मार मार कर भगा दिया। मैं बेसहारा हूँ, लाचार हूँ। सोहन को उस स्त्री पर दया आ गई। वह उसकी सुंदरता से प्रभावित भी हो गया और वह उसको अपने घर लेकर आया। धीरे धीरे सोहन और नागिन की नज़दीकियाँ बढ़ती गईं और सोहन को उस नागिन से प्यार हो गया। एक दिन सोहन और कावेरी दोनों घूमने गए। मौका पाकर उस नागिन ने सोहन से पूछा, तुम्हारे गले में यह चमकती सी चीज़ क्या है? सोहन ने कहा, कुछ नहीं, एक साधारण सा आभूषण है जो मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए मैं पहनता हूँ। दोस्तों, यह वही आभूषण था जो नागमणि सोहन ने पाया था। कावेरी ने कहा कि क्या मैं इसको हाथ में लेकर देख सकती हूँ? मुझे इसकी चमक बहुत अच्छी लग रही है। मैं देखना चाहती हूँ कि यह मेरे गले पर कैसा लगता है। सोहन ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं, मैं यह तुम्हें नहीं दे सकता। इसके बदले तुम चाहे जो ले लो। इस पर कावेरी गुस्सा होकर बोली, सोहन, तुम तो कहते हो कि मैं तुम्हारी जान हूँ। मैंने तुम्हारे गले पर की यह माला क्या मांग ली? इस तुच्छ सी चीज़ के लिए तुम मुझे मना कर रहे हो और तुम गुस्सा कर रहे हो। मुझे पता है कि तुम झूठ बोलते हो और मैं तुम्हारे लिए ज़्यादा मायने नहीं रखती हूँ। यह सब सुनने के बाद सोहन ने उसे वह माला बिना चाहते हुए भी दे दी और बोला कि लो, कुछ समय के लिए पहन लो, लेकिन ध्यान से पहनना। कावेरी के हाथ में जैसे ही वह नागमणि आई, कावेरी का रूप अचानक से बदलने लगा। कावेरी एक सुंदर स्त्री से भयानक नागिन में बदल गई। उसने सोहन को कई बार डसा और डस डस के मार दिया। नागिन का इंतकाम पूरा हो चुका था। उसने अपने नाग का बदला ले लिया। तो दोस्तों, कभी भी एक नागिन की नाग को नहीं मारना चाहिए, वरना वह अपना बदला लेकर ही रहती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।